आइए जानें कि ग्रंथों के सच्चे ज्ञान का तत्सार क्या है, क्योंकि ग्रंथों के सार की सही सूझबूझ में ही हमारी सभी समस्याओं के उत्तर छिपे हैं। बहुत समय से हम इस सत्संग में आते हैं और प्रभु की कथा सुनते हैं। प्रभु की कथा, प्रभु की बातें हैं, प्रभु की जानकारी, प्रभु की कथा है। प्रभु कौन है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इनके आने का यहाँ मकसद क्या है, यही एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। इन्हीं सवालों के जवाब को सारे लोग ढूंढ रहे हैं। सब लोगों का जो भी भक्तियां कर रहे हैं अपने अपने ढंग से, उनके भक्तियां करने का कारण ही एक है। सबके सामने एक ही सवाल है, जो नहीं जानते, अपने बारे में नहीं जानते, इसी कारण से वो प्रभु को अपने से अलग मानकर बैठे हैं और उस प्रभु को अलग जानकर उसकी भक्तियां कर रहे हैं, उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इज्जत करते हैं, मान करते हैं, माथा टेक कर, नाक रगड़ कर, जय जयकार करके कई ढंग से प्रभु को ये खुश करने के तरीके हैं। व्रत रख लेना ताकि प्रभु खुश हो जाएंगे। माता के दरबार में चले गए इसलिए कि माता खुश हो जाएंगी। देवताओं की पूजा करते हैं उनको खुश करने के लिए। मंदिरों में नाचते हो प्रभु को खुश करने के लिए, क्योंकि नाचने से इंसान को क्योंकि बड़ी खुशी मिलती है और नाच देखने के लिए यहाँ संसार में लोग हजारों रुपए खर्च कर देते हैं और नाचने वाले के सर पे वार के फेंकते रहते हैं। बड़ी खुशी का माहौल होता है, नाच देखने वालों को बड़ा आनंद मिलता है। तो यही आनंद आप नाच कर प्रभु को देने की कोशिश करते हैं, खुश करने के लिए, ताकि प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपको मन में जो इच्छा है उसको वो पूर्ण करने की, आपकी श्रद्धा को वो पूर्ण करें और आप उसका लाभ उठाएं। ये सब बातें हम लोग प्रभु को खुश करने के लिए करते हैं। किसको खुश करते हैं? यहाँ तो कोई खुश होने वाला है ही नहीं। अगर कोई, जिसको दुनिया ने अलग अलग ढंग से खुश किया, अगर कोई खुश होने वाला होता तो जरूर खुश हो जाता। किसी ना किसी के ऊपर तो खुश हो ही जाता। वो खुश नहीं हुआ, वो प्रसन्न नहीं हुआ, वो उसने किसी को भी इस काबिल ना जाना उसको समझने के लिए। तो जो कुछ हुआ, जिसके लिए हुआ और जिसको ध्यान में रखकर किया, ये सब कुछ वो था ही नहीं। जब वो था ही नहीं तो तब कोई उसको कैसे खुश करता? जब खुशी होने वाला नहीं तो कौन खुश होता? इसीलिए इतना कुछ करने के बावजूद भी ना वो खुश हुआ, ना वो खुश होने वाला था, ना यहाँ कोई था। इसलिए आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हुई, आप दुखों से ना बचे, आप बुढ़ापे से ना बचे, आप मौत से ना बचे, कोई भी ना बचा, कोई ना बचा। गवाह है ये हिस्ट्री, हमारी जो हिस्ट्री है हजारों साल की, लाखों साल की, उसमें कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं
कि फलाना आदमी बच गया है, स्वाय उनके जिनका जिक्र ग्रंथों में किया है। इतने समय में, इतने लंबे समय में चंद एक बचे जिनके नाम ग्रंथों में दर्ज हैं। यकीन करो, अगर और भी कोई बचे होते ना तो उनके भी जिक्र ग्रंथों में होते, लेकिन कहीं पर भी ग्रंथों में इनके अलावा किसी का जिक्र नहीं, क्योंकि कोई संसार में बचा नहीं। कारण क्या है? क्या उनकी भक्तियों में कमी थी? क्या उनकी श्रद्धा में कमी थी? कमी कहां रह गई? कहां थी वो कमी? वो कमी थी ज्ञान की, वो कमी थी सूझबूझ की, वो कमी थी सत्य ना जानने की। वो सब कुछ जानते थे, इन लोगों ने सब कुछ जान लिया था, लेकिन सत्य को नहीं जान सके। सब कुछ जानने के बाद फिर वो वैसा ही सब कुछ करने से प्रभु न मिला। जिससे प्रभु मिलना था वो जानते नहीं थे। सत्य से प्रभु की प्राप्ति होती थी, सत्य को कोई जान ना सका, इसलिए कोई भी प्रभु को पा ना सका। क्योंकि ग्रंथों में यह बात दर्ज है कि सब कुछ जाना, ये आचार्यों ने कहा, जिनकी बातें ग्रंथों में दर्ज हैं, कि हम सब कुछ जान गए, केवल एक सत्य के अलावा सब कुछ जान गए। और सत्य के लिए क्या कहा? क्योंकि एक ही बात नहीं जान सके, उसी के लिए उन्होंने कहा कि सत्य नेति नेति है। सत्य ना जान सके हम, सत्य हमारे लिए एक पहेली है, हम उस पहेली को नहीं बूझ सके, हम उस सत्य को नहीं जान सके। और सत्य की जानकारी, क्योंकि ईश्वर की जानकारी थी, केवल एक सत्य की ही जानकारी, ईश्वर की जानकारी थी, इसलिए सब कुछ जानने से प्रभु न जाना गया। यदि एक सत्य जानते तो प्रभु जाना जाता। इसलिए दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, बड़े ज्ञानियों से ऊपर महाज्ञानी हैं, पंडितों के ऊपर महापंडित हैं, आचार्यों के ऊपर महाआचार्य हैं, लेकिन कोई भी सत्य को ना जान सका, इसलिए ईश्वर को ना जान सका। इसलिए मैं कहता हूं, आपको कुछ नहीं जानना, आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं। प्रभु को पाने के लिए केवल एक ही बात को जानना है, एक ही बात को समझना है, और एक ही बात को समझकर उस पर चलना है, बस। इसलिए ज्ञान की आपको आवश्यकता नहीं, प्रभु के जानकारी की आवश्यकता है। प्रभु के बारे में जानकारी ही आपको चाहिए, और वो सारी की सारी जानकारी प्रभु की को सत्य कहते हैं। सत्य तो एक शब्द है, एक बात है, लेकिन ये है तो एक बात। आप कहोगे कि एक बात की और खत्म हो गई। एक बात क्या होती है? कर दिया, खत्म। लेकिन ग्रंथ कहते हैं ये जो एक बात है ना, ये अनहद है तो एक बात, एक ही है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं, ये समाप्त ना होने वाली है, ये इन्फिनिटी से भी आगे इन्फिनिटी है, ये इसका कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं। वो बात तो एक है। दुनिया का सारा ज्ञान तुच्छ है एक सत्य के ज्ञान के मुकाबले में, क्योंकि संसार के ज्ञान का अंत हो सकता है, उसका अंत है, इसकी समाप्ति आखिर है, लेकिन सत्य का कोई अंत नहीं, सत्य का कोई आखिर नहीं। ये जो व्याख्या सत्य की है, यही व्याख्या हम
ईश्वर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सत ही ईश्वर। ईश्वर का असल नाम सत है और सत ही वो ईश्वर है, वो एक बात है। सत्य मैंने सत्य क्या होता है? एक बात होती है, एक शब्द, एक बात होती है। तो एक ईश्वर की बात ही ईश्वर है तो एक बेअंत है। क्यों? सब जगह वो एक ही फिट करने वाला है, सब जगह एक ही फिट करना है शब्द, इसलिए वो बेअंत हुआ। और एक इसलिए हुआ क्योंकि वो एक ही भावना, एक ही बात है ईश्वर की, इसलिए वो एक है। और क्योंकि हर जगह फिट होता है इसलिए वो बेअंत है। ये इसकी व्याख्या है कि एक शब्द होते हुए भी वो बेअंत। प्रभु को जितना जानोगे उतनी आपकी अवस्था बढ़ेगी, आपकी अवस्था में प्रभुता बढ़ेगी, प्रभुता वाली अवस्था बढ़ेगी। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई में बच्चा शुरू करता है पढ़ाई, तो वो शुरुआत होती है, वो पढ़ता जाता है, वो जानता जाता है, वो पढ़ता जाता है, वो डॉक्टर बनता चला जाता है। जब सारी किताबों को ग्रहण कर लेता है तो वो डॉक्टर बन जाता है। चाहे उसमें प्रैक्टिकल है, चाहे थ्योरी है, जो आता जाता है वो करता जाता है, अमल में लाता जाता है, तो वो डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह से जब आप प्रभु की बातों को जब से शुरू किया सुनना, उसकी जानकारी हासिल करते रहे, उसकी जानकारी ही जैसे किताब पढ़ता रहा और वो डॉक्टर बनता रहा। और इस किताब को पढ़ने में और डॉक्टर बनने में कितने समय लगता है? 5 साल, वो डॉक्टर बन जाता है। इसी तरह से आप भी जब इस किताब को, इस बात को समझना शुरू किया, तब से आप ईश्वर बनने शुरू हो गए। ईश्वर बनने कैसे? ईश्वर की जानकारी, जितनी ईश्वर की जानकारी है उतने ईश्वर बन गए। जितना डॉक्टरी का ज्ञान एक स्टूडेंट के पास आया, विद्यार्थी के पास, उतना डॉक्टर बन गया। उसी तरह हम भी जितना प्रभु का ज्ञान जानते गए, हम प्रभु बनते गए। उसी तरह से नियम वही है, नियम अलग नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज है, ये थ्योरी नहीं है। ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक मजमून है। ये वो मजमून है जो लोग इसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर सके। ये जानकारी ग्रंथों में लिखी थी, लेकिन पढ़ पढ़ कर हम इस जान नहीं सके, समझ नहीं सके। और इस ग्रंथों के लिखे हुए को हमने संसार की करनियों में परिवर्तित कर दिया, तब्दील कर दिया, ढाल दिया, और ढाल कर उन्हीं के ऊपर चल पड़े। जब व्रत की बात हुई कि व्रत रखो, व्रत था, व्रत रखना था सोचने का, सोचने में व्रत रख लो। सोचने में व्रत रखना था, इन्होंने एक दिन ना बोलने का व्रत रख लिया। ना बोलने का भी व्रत होता है कि मैं आज का दिन नहीं बोलना। मुंह से जबान के ऊपर व्रत ले आए, मुंह नहीं, जबान नहीं बोलेगी। उन्होंने कहा था कि सोच के अंदर का विचार ना बने, उसके लिए रोकती थी, उसका अभ्यास करो। पर इन्होंने जबान को बंद करने का अभ्यास कर लिया। मौन धारण व्रत कहते हैं इसको। मौन धारण कराना था विचार का, करा दिया जबान का। संसारिक उस व्रत को, स्पिरिचुअल व्रत को इन्होंने संसारिक व्रत में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने रखा कि मैं इतने व्रत रखूंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। अब रोटी की बात हुई ना खाने की, तो इन्होंने ये अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया। ये ग्रहण करना, अन्न का छोड़ना ऐसे नहीं, ये संसारिक हो गया कि मैं अन्न मुंह में नहीं डालूंगा। उन्होंने अन्न को ग्रहण करने से जो मना किया, वो ये किया कि तू ईश्वर को खिला दे, तू ग्रहण मत कर।
बजाय कि इसको धारण करते इन्होंने संसारिक तरीका अपना लिया और अनाज को मुंह में डालना बंद करने को व्रत रख लिया का दर्जा दे दिया कि मैंने व्रत रख लिया, मैं बहुत, ये भक्ति मानते हैं, ये भक्ति है। भक्ति तो है, हम छोड़ दो भक्ति, लेकिन ये भक्ति संसारिक बना दी। जो भक्ति कही वो ना की, भक्ति ये की थी कि जो कहे मुंह में डाले प्रभु को खिला दे, तेरा व्रत हो गया। तुमने नहीं खाया तो व्रत हो गया। व्रत किसे कहते हैं? तूने खा, तुमने नहीं खाना तो व्रत हुआ। बजाय ये व्रत रखने के संसारिक व्रत बनाकर ग्रहण कर लिया, उसका कोई लाभ ना हुआ। उसके बाद पानी का भी व्रत होता है, भी पानी भी नहीं पीऊंगा, वो भी व्रत हो गया। पानी भी प्रभु को पिलाना था, तू व्रत में चला जा। जो ये व्रत रखता तो प्रभु प्रसन्न होते, प्रभु की अवस्था बन जाती और तू नर से नारायण बन जाता। ये नर से नारायण बनने की विधियां थी, ये नर से नारायण बनने के फार्मूले थे, ये नर से नारायण बनने के तरीके थे जो बताए गए। ये तरीका था कि एक मनुष्य ईश्वर कैसे बन सकता है। इतना इंपॉर्टेंट ज्ञान, इतने इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ, तभी इनको पवित्र कहा, यानी सबसे ऊंचा दर्जा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा पढ़ाई है, ये एक ऐसी किताब है जो डॉक्टरी की किताब से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंजीनियरिंग की किताब से भी महत्वपूर्ण है, जो हर ज्ञान से ऊंचा ज्ञान है, क्योंकि ये मनुष्य को ईश्वर बना देता है, इसलिए ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। ऐसी किताब को जो सबसे ऊंचा ज्ञान जिसमें लिखा था, उसको हमने ग्रंथ का नाम दिया और ग्रंथ का नाम देकर उसके आगे हम झुकने लगे, क्योंकि हमने उस ज्ञान के आगे झुके, इज्जत की। ऐसा ज्ञान जो एक कातिल को, एक चोर को, एक डाकू को, एक कसाई को ईश्वर बना देता है। इस वजह से उस किताब को हमने पवित्र मानकर ग्रंथ का नाम दिया और उनके आगे उनकी इज्जत करने लगे, उनकी मान करने लगे। कैसे? नाक रगड़कर, कुछ पैराग्राफ पढ़कर इज्जत होती है। एक किताब को आप डंप कर दो घर में, किताब ले आओ खरीद के और रख दो, ना पढ़ो, तो ये उस किताब की बेइज्जती है, लिखने वाले की बेइज्जती है। कि लो जी किताब ला के रख दिया, पढ़ता नहीं है। इज्जत क्या होती है किताब की? शान, कि वो उसको पढ़ रहा है। अगर 100 किताब हो आपके घर में और एक ही किताब उठाकर जब आप बार बार पढ़ो और बाकियों को ना पढ़ो, तो उस किताब की इज्जत बन जाती है, उसकी इज्जत होती है। इस इज्जत को करने के लिए हमने संसारिक ढंग से उसको खोला और रोज पढ़ा कि हम पूरी इज्जत कर रहे हैं। ये संसारिक इज्जत है। ईश्वरीय इज्जत क्या होती है? ईश्वर की बात मानकर ईश्वरीय इज्जत होती है। इज्जत होती है कि अपना सब कुछ प्रभु का बना दो, अपना खाना प्रभु का खाना बना दो, अपना पीना प्रभु का पीना बना दो, अपना चलना प्रभु का चलना बना दो, अपना देखना प्रभु का देखना बना दो, अपना बोलना प्रभु का बोल बना दो, अपना सुनना प्रभु का सुनना बना दो। तो ऐसे क्या हुआ? इससे आपने अपने आप को समर्पण कर दिया प्रभु को, अपने आप को हवाले कर दिया प्रभु को, तन मन धन दे दिया प्रभु को। फिर आपके पास कुछ ना रहा। फिर जिसको आपने सौंपा वही बन गए आप। जो विद्यार्थी डॉक्टरी के ज्ञान को अपने आप को सौंप देता है, दिल और जान से उसको स्वीकार करता है, मानता है कि ये सत्य लिखा है, वो डॉक्टर बनता है। ये भी एक तपस्या है। बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं इस ज्ञान को पढ़कर स्वीकार नहीं करते, उसकी कदर नहीं करते, पढ़ते हैं पर दिल नहीं मानता उनका, पता नहीं क्या ऐसे बेकार नहीं उनके दिल में वो ज्ञान की इज्जत, तो वो भी डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर कौन बनेगा? जो एक एक शब्द को पढ़कर स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा, वो डॉक्टर बनेगा। इसी तरह ग्रंथों की एक एक बात को पढ़ के
समझकर उसको जैसे ईश्वर ने कहा उसको अगर वो स्वीकार करेगा और उसके ऊपर उसको ग्रहण कर लेगा, उसको चल पड़ेगा उसके ऊपर, वो प्रभु बन जाएगा। यहाँ पे नर के रूप में भी प्रभु आए हैं, ये भी प्रभु, ये कोई और नहीं। ये नहीं कि किसी ने प्रभु बनना है, किसी ने प्रभु नहीं बनना, प्रभु ने प्रभु बनना है। समझिए बात को। राम किस रूप में आए? कभी किसी प्रभु को किसी और रूप में देखा इस संसार में आते हुए? जब भी प्रभु आए वो मनुष्य के रूप में आए, जिसको हमने प्रभु माना है। राम किस रूप में आए थे? जीव के रूप में आए थे, मनुष्य के रूप में आए थे। उनकी भी 2 आंखें थी, 2 हाथ थे, 2 टांगें थी। जैसे हम थे वैसे वो थे। उनका जीवन भी ऐसे ही था जैसा हमारा है। हमारे जीवन में दुख आए, उनके जीवन में भी दुख आए। हमारे जीवन में सुख आते हैं, उनके जीवन में भी सुख आए। दुनिया की ऊंच नीच उनके ऊपर भी पड़ी, उनकी इज्जत भी खराब हुई। उन्होंने अपनी इज्जत को भी बचाया। जैसे हमारी इज्जत खराब होती है तो हम अपनी इज्जत को बचाते हैं। जैसा जैसा इस मनुष्य के साथ होता है वैसा वैसा प्रभु के साथ भी हुआ, ज्यादा हुआ, एक आम जीवन से ज्यादा हुआ। फिर हम अपने जीवन को प्रभु के जीवन से अलग क्यों मानते हैं? क्या कारण है? कहां से वो हमारे से अलग हैं? कहां से अलग हैं? अगर वो राजे के बेटे हैं तो यहां राजे नहीं हुए, उनके बेटे नहीं हुए। क्या उनके ऊपर, राजों के ऊपर दुख ना आए, उनके ऊपर दुख ना आए? कहां से फर्क था? प्रभु नर रूप में आए हैं, ये उसका सगुण रूप है। ये जितने भी रूप बैठे हैं आज, ये राम के ही सगुण रूप हैं। जिस रूप में राम आए थे ये सगुण रूप वही है। तभी ये जब बात को स्वीकार किया गया ग्रंथों में तो कहा तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अगर इनमें राम समाया हुआ है तो फिर आप कौन हो जिसको कहते हो मैं? इसमें तो राम समाया हुआ है। तो अगर इसमें राम है तो राम ना हुआ, फिर आप कहां से आ गए? ग्रंथों ने ये तो नहीं कहा कि तुम इसमें समाये हुए हो या इसमें आप समाये हुए हो। ग्रंथ कहते हैं कि इसमें राम समाये हुए हैं। फिर हमने प्रभु की बात को स्वीकार नहीं किया। जब ये बात कह दी कि हर कण में राम है तो आप कणों से बाहर हो, आप कण नहीं हो। आपकी रचना 5 कणों से नहीं हुई है, तत्वों से, तो फिर आप बाहर तो नहीं है। कमाल की बात तो यह है, धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर कोई कण पड़े हैं, आप कहते हैं इसमें भी राम है, पेड़ों में भी राम है, पक्षियों में भी राम है, लेकिन इसमें जब कह राम है तो नहीं मानता। कहते नहीं नहीं, इसमें राम थोड़ी है, इसमें तो मैं बैठा हूं। और ये मैं कौन है? सगुण रूप है उसी राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, मर्यादा में आया हुआ है। ये मर्यादा है। मर्यादा क्या होती है? मर्यादा ये होती है कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा नुकसान, मेरा फायदा, मैं गरीब, मैं अमीर, ये तो मर्यादा है। और है क्या? मर्यादा क्या होती है? तो जब ये बात आई कि ये तो मर्यादा इंसान की है, इंसान मर्यादा में है, तो उन्होंने कहा अगर ये इंसान, हर इंसान में अगर ये इंसान की मर्यादा है तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। ये जितनी भी मर्यादा एक एक शरीर के अंदर है ये मेरी है, मैं हूं, पुरुषोत्तम हूं। यानी मैं इस मर्यादा को धारण करने वाला हर शरीर में बैठा हूं, धारण करके बैठा हूं, मैं ही बैठा हूं। ये कहा राम ने। हमने इस बात को नहीं माना, आज भी नहीं मानते। जब तक आप राम की बात नहीं मानेंगे और राम के उच्चारण किए हुए रामायण यानी ग्रंथ को, रामायण को नहीं मानोगे, कृष्ण के उच्चारण किए हुए गीता को नहीं मानोगे, गुरु नानक देव जी के उच्चारण किए हुए ग्रंथ साहब को नहीं मानोगे, जीसस क्राइस्ट का उच्चारण किया हुआ बाइबल नहीं मानोगे, मोहम्मद साहब का उच्चारण किया हुआ आप वो नहीं मानोगे, क्या नहीं मानोगे? मोहम्मद साहब ने क्या किया, क्या लिखा? कुरान शरीफ। ये सब खुदा का ज्ञान है जो ऊपर से
नीचे उतरा है, ये ज्ञान के रूप में ईश्वर उतरा है। फिर इन ग्रंथों में ईश्वर शब्द रूप में समाये हुए हैं। हम जिनको शब्द कहते हैं ये शब्द नहीं है। आप जानते हैं संसारिक रीति के हिसाब से इन ग्रंथों को हम कपड़े क्यों पहनाते हैं? क्यों पहनाते हैं? किताबों को कपड़े तो नहीं पहनाए जाते, लेकिन ये रीति क्यों बनी? कोई ऐसी किताब है जिसको आप कपड़े पहनाते हो? कोई किताब ऐसे घर में रखी है आपके पास किसी के यहाँ जिसने कपड़े पहनाए हो? ग्रंथ साहब को या ग्रंथों को कपड़े क्यों पहनाते हो? कपड़े में क्यों लपेटते हो? कपड़ों का गिलाफ बनाकर क्यों चढ़ाते हो? इसलिए रीति तो बन गई, लेकिन इसका कारण हम ही लोगों को मालूम नहीं। इसलिए चढ़ाते हैं कि जैसे मनुष्य कपड़े पहनना जरूरी है, क्योंकि प्रभु शब्द रूप में ग्रंथों में बैठे हुए हैं। शब्द रूप है इनका, है प्रभु। ये शब्द नहीं है, ये प्रभु हैं, इसलिए इनको कपड़े पहनाने जरूरी। इसलिए उन ग्रंथों को कपड़े पहनाए जाते हैं। कपड़े तो पहना दिए, लेकिन इसका कारण नहीं जानते थे। हम सोचते थे इज्जत करते हैं जी, हम इज्जत तो होती है, लेकिन इज्जत के पीछे भी तो कोई कारण होता है ना। एक आदमी नंगा है, उसके पास कपड़े नहीं है, तो आप उसको कपड़े कोई दे देता है कि भी कपड़े दे दे, पहन लीजिए। ठीक नहीं, ऐसे बिना कपड़े के चलना। कपड़े दे दिए जाते, लेकिन किताब तो मानुष नहीं था। किताब के ऊपर कपड़े चढ़ाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि ये जो शब्द लिखे हैं ना ग्रंथों में, प्रभु की वाणी, ये खुद प्रभु थे। इसलिए कपड़ों की इस ग्रंथ को जरूरत पड़ी, ताकि वो प्रभु के सारे शब्द एक ही कपड़े से ढक जाएं। क्योंकि मानुष्य रूप में नंगापन इस सोसाइटी को स्वीकार नहीं, बुरा माना जाता है। इसलिए कपड़े पहनाए प्रभु को। कपड़े पहनाने का कोई लाभ ना हुआ अगर आपको ये मालूम ना चला कि मैं कपड़े क्यों पहना रहा हूं। उस कपड़े पहनने का कोई लाभ नहीं हुआ। आपको कपड़े पहनाया ना, नहीं लाभ हुआ आपको, क्योंकि उसका कारण आप नहीं जान सके, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं। अगर आपको कपड़े पहनने का लाभ ना मालूम होता तो आप भी कपड़े नहीं पहनते। आप कपड़े इसलिए पहनते हैं कि आपको इसका लाभ का मालूम है कि कपड़े क्यों पहनने हैं और क्यों जरूरी हैं। कोई लाभ नहीं। ज्ञान से कपड़े पहने गए हैं, वहां ज्ञान के बिना ग्रंथों के ऊपर कपड़े उनको पहनाए गए हैं। ये ज्ञान से पहने हैं, वो बेज्ञान पहनाए गए हैं, तभी लाभ नहीं हुआ। इसलिए पहनाए कि वो शब्द नहीं है, प्रभु की वाणी खुद प्रभु होते हैं। जब हमने इन शब्दों को प्रभु का दर्जा ना दिया तो इसी से हमें प्रभु नहीं मिले। हमने प्रभु को शब्द मानकर उनको पढ़ा, क्योंकि आपकी नियत में शब्द थे, इसलिए आपको मुराद क्या मिली? शब्द। ज्ञान से क्या मिला? ज्ञान। क्योंकि आपकी मन में भावना जो थी वो एक ज्ञान की थी। ये ज्ञान है जी, ये ज्ञान लिखा है, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगा। और अगर ये एक तो ये भावना से पढ़ा कि ये प्रभु की वाणी है, मैं पढ़ रहा हूं, इस भावना से सबने पढ़ा। एक भावना और बनती है, अगर ये भावना ये लाके करते कि ये शब्द नहीं, ये प्रभु हैं, तो मैं फिर क्या करते? फिर आप इन शब्दों को पढ़ते नहीं, इन शब्दों को ग्रहण कर लेते। अगर आपको ये मालूम होता कि ये प्रभु की वाणी नहीं, ये प्रभु हैं, तो आप उस वाणी को ग्रहण कर लेते। प्रभु को वाणी को ग्रहण कर लेते तो प्रभु ग्रहण हो जाते, क्योंकि वो शब्द रूप में प्रभु थे, वो वाणी नहीं थी, वो शब्द नहीं थे जिनको आपने शब्द मानकर ग्रहण किया। जब शब्द मानकर ग्रहण किया तो शब्द ग्रहण हुए, अगर इसको प्रभु मान के ग्रहण करते तो प्रभु ग्रहण हो जाते। आज हम आपको ये बतलाकर कि ये शब्द नहीं, ये प्रभु हैं, इन शब्दों को प्रभु मानकर ग्रहण करो। जो बात वो समझ नहीं सके, हम वो बात समझा रहे हैं
जो वो लोग कर ना सके हम वो आपसे करवा रहे हैं। हम वो सब कुछ नहीं करवा रहे हैं जो सारी दुनिया करती रही और आज भी कर रही है। हम वो आपको कार्यक्रम करवाना चाहते हैं और करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो आज तक किसी ने ना किया। ये कारण है प्रभु के ना मिलने का। कोई ना कोई तो कारण होता है जी। सारी दुनिया एक तरफ है, उनको तो इतनी भक्तियां करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा है, वो क्या ऐसे ही है? उनको तो वो कम है क्या? वो पीछे हैं, ये भक्ति आगे है। भक्ति आगे पीछे का सवाल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि प्रभु को किसने जाना और प्रभु को किसने ना जाना। जिसने प्रभु को जान लिया वो प्रभु को पा लेता है, और बिन जाने प्रभु नहीं मिलता, इसीलिए कोई ना पा सका। क्योंकि कोई भी प्रभु को ना जान सका। क्या नहीं जान सका? वो कोई ना जान सका कि ये शब्द नहीं, ये तेरे प्रभु हैं। प्रभु धारण करना है तो लाजमी है तुम्हें इन शब्दों को धारण कर लो। कैसे? जा पढ़ा, किशन जी ने कहा कि भाई ये जो तू खाता है ये तू नहीं खाता, मैं खाता हूं। ये पढ़ा, दुनिया ने पढ़ा, पढ़ती गई, रोज पढ़ा, पढ़ पढ़ के मरती गई, आती गई जाती गई। जब मैंने पढ़ा कि किशन जी ने कहा कि ये तू नहीं खाता मैं खाता हूं, मैं मान गया। उस दिन से मैंने कहा कि मैं नहीं खाता, प्रभु खाते। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा ना ऐसा, मैं भी वैसे कह रहा हूं जैसे प्रभु, मैं मान गया, मैं बात मान गया प्रभु। बस हर इंसान ये सोच के खाता रहा मैं खा रहा हूं, मैं प्रभु की बात मान के खाया। प्रभु ने कहा तू नहीं खा रहा मैं खा रहा हूं। मैं जब भी खाया मैंने कहा प्रभु आप खा रहे हो, मैं उसकी बात मान गया। जब उसकी बात मान गया तो वो बात ग्रहण हुई, तो मैं कह सका। अगर मैं उनकी बात ना मानता तो मैं ऐसी बात कभी ना कह पाता। इसको कहते हैं ग्रहण करना, वाणी को ग्रहण करना इसको कहते हैं। और जिसने केवल पढ़कर छोड़ दिया, आगे बढ़ा, वो ग्रहण ना किया। उसने ग्रहण का मतलब प्रभु की बात ना माने, तो उसको कहा कि ग्रहण नहीं किया। जब प्रभु ने कहा कि जो तू बोल रहा है तू नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं, ये प्रभु ने कहा, तो हम लोगों ने इस बात को न माना, इसको ग्रहण न किया, स्वीकार न किया। हम पढ़ पढ़ के भी यही कहते रहे कि मैं बोलता हूं जी, मैं ही बोल, मेरा ही बोला। तो प्रभु की वाणी को ना ग्रहण किया, इसलिए प्रभु ग्रहण नहीं हुए, और कोई कारण नहीं। और आप जानते हैं अच्छी तरह कि ऐसा ना किसी ने बतलाया है, ना किसी किताब में ऐसा लिखा है, किसी ने, महात्मा ने या किसी भी मनुष्य ने कहीं पर कोई ज्ञान ऐसा दिया हो या कहीं सुना हो। आपने नहीं सुना, आज जानते हैं कि ऐसी बात हमसे आज तक किसी ने नहीं की। पहली दफा सुन रहे हैं, आप ही से सुना है, आपसे जान रहे हैं। आप ही ये बातें अलग से बतला रहे हैं, हटके बतला रहे हैं। ये वो बातें बतला रहे हैं जो किसी ने आज तक नहीं कही, ना कही ना मानी, और वो बातें हमें बतला रहे हो और वही बातें हमें मानने के लिए कह रहे हो। अगर ये बात हटके ना होती दुनिया से और ये दुनिया के अनुसार ही बात होती तो फिर सभी पा के बैठे होते, उनमें आप भी पा लेते उन्हीं के हिसाब से। लेकिन आपने ये देखा कि ये बात पहली बात की कोई जानता नहीं, और अगर किसी को बतला दिया जाए तो वो मानने को तैयार नहीं, कहते नहीं कैसे हो सकता, पागल, हंसते हैं, प्रभु खा रहे। पता क्यों? वो क्यों हंसते हैं? वो अपनी मूर्खता के ऊपर हंसते हैं, अपनी अज्ञानता के कारण से अपने ऊपर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? अज्ञानता के कारण से। हम एक पागल को, पागल की बातें सुनकर, पागल कौन होता है? जो हमारे तरीके से बात ना करे वो पागल। पागल क्या होता है? उसकी डेफिनेशन क्या है? जो दुनिया के हिसाब से हटके बात करे वो पागल, यही है ना। और दुनिया जो बातें कर रही हैं, जो दुनिया जो प्रभु को मान रही है जैसा, हम वैसा नहीं मानते। अब हम क्या हैं? हम दुनिया के लिए पागल हैं, दुनिया हमारे लिए पागल है। दुनिया हमें पागल मानती है और हम दुनिया को पागल मानते हैं।
दोनों तरफ से यही हालत है। और जब तक हम दुनिया की नजरों में पागल नहीं डिक्लेयर किए जाएंगे, तब तक हम प्रभु को कैसे पा सकते हैं। गुरु नानक देव जी जब वो थोड़े बड़े हुए, छोटे ही थे, अभी बाल अवस्था में ही थे, वो जो भी बात करते थे दुनिया से हट के बात करते थे। पैसे दिए, जा व्यापार कर, वहां जाके साधु महात्मा को रोटी खिलाए, ये व्यापार किया, सच्चा सौदा किया। उन्होंने कहा भी सच्चा सौदा करना, पिताजी ने कहा, तो उनका इससे बड़ा सच्चा सौदा क्या होगा कि मैं फकीरों को रोटी खिला दूं। दुनिया में तो इससे ऊपर कोई सच्चा सौदा है ही नहीं। तो वो करके आ गए। उससे उनको लोगों ने पागल कहा, बेअकल कहा, बददिमाग कहा, बेवकूफ कहा। जितने भी शब्द किसी के लिए कहे जा सकते हैं, गुरु नानक देव जी के लिए उस गांव में और रिश्तेदारों ने उन शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया। और वो भी माता पिता भी अपने आप को बदकिस्मत समझते रहे, इस कारण से कि हमारे घर में एक नालायक बेटा, वो भी इकलौता एक लड़का है और वो भी बेवकूफ निकला। वो भी पछताते रहे इस बात को लेकर। कई बार पिताजी ने उनको मारा। और वो आखिर में पिताजी ने ये कहा कि हम लोग इतना तंग आ गए तुमसे, तुम अभी इसी वक्त घर से बाहर निकल जाओ, अभी घर से निकल जाओ और मत आना कभी। आखिर में ये उनके साथ हुआ। और वो घर छोड़ने को जब ये बात पता लगी राय बुलार को, वो वहां का नवाब था, राय बुलार मुसलमान था, वो गुरु जी की कुछ शक्तियों को देख चुका था कि जैसे सांप आया था उनके ऊपर, छाया की थी जब सोए हुए थे, तो उस वक्त उसने देखा था। और देखकर वो समझ गया था कि ये कोई खुद ही खुदा आया है, ये कोई मामूली इंसान नहीं है, वो जान गया था। और उसने बार बार उसके पिताजी को कहा कि इसको मत कुछ कहा करो, अगर कुछ भी नुकसान करे आपका, जैसे आपने कहा 20 रुपये ले गया और ये खड़ा आया, व्यापार के लिए दिया था। और भी उसने कहा कि अगर कोई, ये लो 20 रुपये, उसने राय बुलार में दिए उनके पिता को, और उन्होंने ले लिए। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा जितना भी तुम्हारा ये नुकसान करे, मुझसे आके लेगा पैसे, और इसको आगे से मत कुछ कहना। वो नवाब था और ये उसके अंडर काम कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों का उस वक्त राज था और ये हिंदू थे, तो डरते थे। तब भी वो बड़े कड़क टाइप के आदमी थे कालू जी, और उन्होंने फिर भी इनको डांटते रहे, इनको बुरा भला कहते रहे, और ये सब कुछ होता रहा। ये आप सोचिए कितने बड़े अवतार जिनके खिलाफ सारे हुए, सबने उनको लानते डाली, जीसस क्राइस्ट के ऊपर सबने लानते डाली। और आखिर में इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है कि उठा के सूली का हुक्म दे दिया, सूली पर चढ़वा दिया जाके। अपने ही मजहब के इंसान को, उनके मजहब के थे, और राजे थे तो दूसरे मजहब के थे, जहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, इसको सूली पर चढ़ाओ, क्योंकि ये हमारा धर्म है उसको ये भ्रष्ट कर रहा है, ये अधर्मी इंसान है, ये गलत पट्टियां पढ़ा रहा है, ये जो है वो ठीक नहीं, इसको दे दो, सूली पे चढ़ा दो। राजन का ठीक, अगर आप कहते हो सूली पे चढ़ा दो, मैं चढ़ा देता हूँ, लेकिन इसका पाप आप लोगों को लगेगा, मुझे नहीं। मैं कहता हूँ कि ये बेकसूर है, आप कहते हो कि ये कसूरवार है, कि लोग पानी लोटा लिया, धो दिए सबके सामने, ऐसे कि ये मैंने अपना कसूर धो दिया तुम्हारे सामने, क्योंकि ये हुक्म मैं तुम्हारी वजह से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ और प्रजा का बात माननी मेरा कर्तव्य है, मैं इसलिए मान रहा हूँ, मैं इसलिए हुक्म दे रहा हूँ, नहीं तो मैं इस पाप में शामिल हूँ। यानी कि दुनिया ने भी ईसा मसीह को लानते डाले। और तेग बहादुर जी के लिए तो आप जानते हैं, झोंपड़ी में रहते थे, माँ थी, ये बाहर निकलते थे तो लोग इनको पत्थर मारते,
पत्थर मारते थे और पागल तेगा कहकर बच्चे पत्थर लेके जाते थे और उनको मारते थे और वो जख्मी होकर अंदर आ जाते थे। मार होती थी कि तुम क्यों बाहर निकलते हो, तुम्हें पता है कि जब भी तुम निकलोगे तुम्हें लोग बच्चे पत्थर मारेंगे, पागल तेगा कहेंगे और तुम घायल होके आ जाते हो, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, तुम मत निकला। नहीं निकलने देते थे और वो गुरु तेग बहादुर हुए ना। तो ये हुआ है, ये सब कुछ हुआ है उनके समय में। अब देख लीजिए कृष्ण जी कहाँ पैदा हुए और कृष्ण जी को मारने के लिए उनने 7 लड़कियों की उनके मामा ने हत्या कर दी इन्हीं के पीछे। कितनी लानत वाली बात है कि एक आदमी कहीं जिंदा न रह जाए और उनको मारा। उनको मारना मारी तो वो गई, लेकिन असल में तो उसी को मार रहे थे ना कृष्ण जी अपनी तरफ से कि मैं उनको मार रहा हूं। इस तरह से ये हुआ है। ये अगर आप धर्म ग्रंथों को पढ़ो तो ये जितने भी ये हुए हैं लोग हमेशा इनके खिलाफ हुए हैं। मैं ये समझाना चाह रहा था, किसी के पक्ष में ये नहीं गए हैं। राम जी हैं, क्या कसूर किया है, प्रभु हैं, ऐसी तोमर लगा दी, घर से बाहर निकाल दिया, वनवास दिला दिया बेकसूर को। आपको कोई बेकसूर घर से बाहर निकाल दे, संन्यास दे दें तो आपको क्या बीतेगी, सोचो। बेकसूर कसूरवार को दे दो तो तब भी चलो वो सब्र कर लेगा, यार मैंने कसूर किया था, मुझे सजा मिली है, और जिसने कसूर ना किया उसको सजा दे दी जाए। उसके लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होता है, कितना दुख होता है। आप तो आराम से पढ़ लेते जी, उनको तो पूरा 14 साल का वनवास मन किया, जूं तक नहीं रहेंगी आपके ऊपर इतनी बात करने में। कोई एहसास कोई महसूस आप नहीं हुई कि 14 साल का वनवास एक बेकसूर, जरा भी फीलिंग्स नहीं आई आपके मन में उस वक्त ये पढ़ के? ऐसे पड़ गए जैसे गाजर मूली खा लेते हैं, तोड़ के ऐसे तोड़ी खा ली, स्वाद ले लिया। जब स्वाद आया ना तो ये बात स्वाद करके कर ली, और बड़ा स्वाद ले लेकर गा कर इस बात को के ऊपर हंसते हैं या आपके खिलाफ हो जाते हैं, क्या पागल है, पागलों वाली बातें करते हैं। हम सियाने हैं, ये पागल है। यकीन करना, जितने लोग आपको पागल कहेंगे ना वो उतने ही पागल होते जाएंगे और उतने ही आप सियाने होते जाएंगे। आप समझ नहीं रहे बात। प्रभु के नाम के ऊपर पागल कहलाना ये उन्हीं के लिए होती है जिसके ऊपर प्रभु की बड़ी मेहर होती है। ये मेहर सबको नहीं मिलती है, ये मेहर उसी को मिलती है जिसके ऊपर उसकी नजर सुखल्ली होती है, उसी को ये पदवी मिलती है। ये आपकी पगती है, ये ऐसी पदवी है कि आपको तगमा लग गया उस ईश्वर का, उस मालिक का जिससे सारी दुनिया झुकती है, जिसको मानती है, उसका तगमा लगा है। क्या पागल, ये बेवकूफ है, ये क्या बातें कर रहे हैं, क्या जानते हैं। हम लोग चल तो रहे हैं लेकिन हमारे दिल टूट जाते हैं। ओ जी वो ऐसे कह रहे, वो ऐसे कह रहे, मेरी माँ ऐसे कहती है, मेरा बाप ऐसे कहता है, मेरे मिलने वाले ऐसे कहते हैं, मेरे घर वाले ऐसे कहते हैं। ये नहीं मालूम है कि ये खुदाई तगमा तुझे मिल गया है, तू खुश हो, ये खुदाई तगमा है। ये बहुत बड़ी देन है ईश्वर की। जैसे पागल तेगा कहा था ना, तो कितनी बड़ी पदवी मिली उनको। गुरु तेग बहादुर 9वीं पातशाही थी। 10 गुरुओं में एक गुरु कहलाए। पागल, उस पागल को जिसको पत्थर मारते थे, क्यों मिली इतनी बड़ी पदवी जानते हैं? क्योंकि उनको तगमा लग गया था, बड़ा तगमा लग गया था पागल का। कहां पहुंच गया? जिसको ये तगमा लगे खुश हो जाओ, इसको प्रभु का एक मेडल मानकर स्वीकार करो और खुश रहो, खुश हो जाओ कि वाह प्रभु बड़ी मेहर कर रहा है तू मेरे ऊपर, बड़ी दया कर रहा है, मुझे पागलों से बचा रहा है, मुझे पागलों से बाहर तूने निकाल दिया है। और पागल मुझे पागल कहते हैं क्योंकि मैं उनकी बरादरी से बाहर आ गया हूं, इसलिए मैं उनके लिए पागल हूं। और जब तक मैं उनकी बरादरी का था तब तक मैं बड़ा लायक था, मेरी बड़ी इज्जत करते थे, मेरे कहते थे बड़ा सियाना है। और जब मैं उनकी इस सभा से बाहर निकल आया
तो ये मुझे पागल कहने लगे। आप इसलिए अब दुनिया के नहीं रहे, क्योंकि जिस दुनिया के आप थे, जिन घरों में आपने जन्म लिया है, अब आप उन घरों के नहीं रहे। आपका उन घरों से, उन लोगों से संबंध टूटता जा रहा है। अगर आपका इन सब से संबंध दुनिया से नहीं टूटेगा, अपनों से नहीं टूटेगा, तो फिर उधर ईश्वर के साथ कैसे जुड़ेगा? जो ईश्वर के साथ जुड़ेंगे वो संसार से नाता टूट जाएगा। जिनका संसार से नाता है उसका कभी भी ईश्वर से नाता नहीं जुड़ेगा। इसी तरह कबीर जी थे। कबीर जी को क्या कहते थे? काफर है, काफर। हिंदू भी कहते थे काफर है और मुसलमान भी कहते थे, क्योंकि तिलक लगाकर मस्जिद में जा घुसते थे। तिलक लगा के, हिंदुओं वाला तिलक लगा के जाते थे मस्जिद में, और मस्जिद वाला पल्ला डालकर जाते थे मंदिरों में। इसलिए दोनों तरफ उनकी रसवाई हुई और खुदा की नजर में वो उसके करीब गए। दोनों का उन्होंने ज्ञान दिया, दोनों को रास्ता दिखलाने की कोशिश की, तो वो दोनों ही तरफ से गए। मुसलमानों ने भी दुत्कार दिया, ये काफिर है, और हिंदियों ने भी उस वक्त दुत्कार दिया कि ये तो मुसलमानी तरीके से मंदिर में आता है। इस तरह से वो कभी नहीं अपनाए गए, वो कभी भी अपने नहीं बनाए गए। उनको हमेशा ही पराई नजर से देखा गया। कृष्ण जी भगवान थे, कितनी लीलाएं दिखलाई, कितनी शक्तियों के प्रदर्शन किए, फिर भी किसी ने उनको भगवान ना माना उस वक्त। ये तो बाद में समय जैसे बीता तो बाद में जाकर फिर क्या लाभ हुआ है? वहां उनके समय में उनको भगवान नहीं माना। और जो एक मानता था थोड़ा सा अर्जुन, जब उनकी बातें सुनी, ज्ञान सुना, तो उन्होंने कहा भी मैं तो, मुझे शक होने लगा कि आप भगवान हो। अब तो भगवान नहीं हो। तो मुझे शक पहले लगता था कि आप भगवान हो, लेकिन आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आप भगवान नहीं। मैं आपको भगवान भी मानने से इनकार करता हूं। और उसके बाद भी जब लड़ाई जीत ली, सब कुछ हो गया, तो वो इस तैश में आए पांचों भाई के हमने मैदान जीता है, हमने महाभारत जीत लिया है। तो वो भी जो मिला ज्ञान वहां पे भील का, तो उसने कहा कि नहीं, सिर कटा जो था ऊपर पेड़ के टंगा हुआ था, उन्होंने कहा कि हंस रहा था। उनके भी क्यों हंस रहे हो? कहने का ये घमंड कर रहे हैं कि हम लड़ाई जीते हैं। ये नहीं पता कि ये खड़े हैं लड़ाई जीतने, ये इन्होंने जीती, ये कह रहे हम जीते। इतने भी ज्ञान इनकी भी, कितनी भी समझ नहीं आई इनको, इतना भी ज्ञान नहीं इनके पास। क्यों? क्योंकि धड़ के साथ जिसका सर लगा है ना, वो नहीं जान सकते। आप कहोगे धड़ के साथ सर जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, नजर तो आएगा। जिनके सर धड़ से अलग हो जाते हैं ना, उन्हीं को प्रभु का, जो प्रभु को स्वीकार करने लगते हैं ना, उनका धड़ से सर अलग हो जाता है। आप कहते हो जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, ये जुड़ा हुआ नहीं है। वो गलत नहीं दिखलाया था कि जी सर बोल रहा है, सर बोल रहा है। आप उस बात को भी नहीं समझ सके कि ये क्या दिखलाया कि सर कटा हुआ, सर बोल रहा है, ये क्या बात है? कोई तो असलियत तो होनी चाहिए, या होगी ना उसमें। इसका मतलब यह है कि जो धड़ कटे हैं ना सर, वो तो प्रभु के, वो तो ब्रह्म ज्ञानी हैं। जो ब्रह्म ज्ञान को धारण कर लेते हैं, जान जाते हैं, उनके सर धड़ से अलग हो जाते हैं। और इसका संसारिक ढंग से अलग होना जरूरी नहीं। ये बिना सर नजर आएंगे जुड़े हुए, लेकिन वो कटे हुए होंगे। वो क्या फर्क होगा फिर? जिनको नहीं ज्ञान है वो भी जुड़े हैं, नजर आते हैं, जिनको ज्ञान है वो भी जुड़े हुए नजर आते हैं। तो फिर कैसे पता लगेगा? जो संसारिक ढंग से ढंगों को मानते हैं, जो संसारिक रीति रिवाजों को मानते हैं, उनके सर जुड़े हुए हैं, तो सिर जुड़े हैं। और जो इन बातों को नहीं मानते हैं, वो प्रभु की बात को मानते हैं, वो सर कटे हैं। समझ लो बात। आप अपने आप को सर कटे मानो, आप अपने आप को सर जुड़े ना मानो।
आप उस अवस्था में हैं जिस अवस्था में वो भील था, वो सत्य को जानता था। आप क्योंकि आप भी सत्य को जानने लग गए हैं, इसलिए आप सर कटे हैं, और क्योंकि बाकी सबके सर धड़ों से लगे हुए थे, इसलिए वो संसारिक ढंग से सोचते थे और संसारिक अपनी विजय अपनी मानते थे। आज आप कुछ भी अपना नहीं मानते, खाना भी प्रभु का मानते हो, पीना भी प्रभु का मानते हो, इस शरीर में आना भी प्रभु का मानते हो, और प्रभु का रहना मानते हो, चलना मानते हो, देखना मानते हो, तो आप सर कटे हैं। जो जिनके सर कट गए वो तो मर गए, और मरे हुए को मौत नहीं आती। इसी कारण से जो जिंदा जी सरकटे हो जाते हैं, अपना सर को काट लेते हैं, वो नहीं मरते हैं, क्योंकि वो पहले ही मर चुके हैं। आप सर कटे हुए को संसारिक ढंग से मरना तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हो कि सर जुड़े भी जो नजर आते हैं वो सर कटे भी होते हैं, और वो मरते भी नहीं है, क्योंकि उनके वो मर चुके हैं। ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना हो। जो इस तरह का मरना जानते हैं ना, वो कभी नहीं मरते संसार में, और जो ऐसी मरनी नहीं मरते वो मर जाते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ऐसा मरना सिखला रहा हूं जो कि मर भी जाएं और जिंदा भी रहें। ये वो तरीका है। हमें क्या ज्ञान मिला, किसने इस ज्ञान को जाना, कौन इस बात को समझ सका? किसी से जाके पूछ लो कि वो सर कटे का क्या मतलब है। किशन जी ने सर काट के टांग दिया था, उसका क्या मतलब है? क्यों कोई नहीं जानता। आपको इस बात का जवाब जो आपको समझाया है, जिसका कारण था, कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता। आपने भी उस सीन को देखा था, आप जान सके थे कि ये सर कटा, और इन सर जोड़ों से जो 5 ये जो पांडव आए हैं, इनमें और इनमें क्या फर्क है? नहीं जानते। आपने ये सोचा कि ये इसने बड़ी बेइज्जती की ना, किशन जी के सर काट के ऊपर टांग दिया। आपने यही सोचा, इसने गुस्ताखी की थी ना, किशन जी से काट के रख दिया, इसलिए काटा। इसलिए नहीं काटा था, ये फर्क बताने के लिए काटा था कि ये सरकटा है, और ये सरकटा वो होता है जो सब कुछ जानता है प्रभु की बातों को, वो सरकटा होता है, और वो सर जोड़ों के ऊपर हंसता है, और सर जोड़े हंसते हैं उस सरकटे को देखकर, लेकिन वो नजर नहीं आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, सर जोड़े और सरकटे, सर जोड़े तो नजर आते हैं, सरकटे नजर नहीं आते हैं। हालांकि वो भी सरकटा था, लेकिन वो कहाँ नजर आ रहा था? ये तो कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि देकर ये ज्ञान दिया ताकि वो देख लें और ज्ञान हासिल कर लें कि ये सरकटा है। इस अवस्था को पाना है, और ये अवस्था कौन बनाएगा? ये अवस्था प्रभु की जितनी बातें प्रभु ने कही हैं उनको मानते चले जाओ, अपने जीवन में ढाल जाओ, डाल दो इसको ग्रहण कर लो। ये प्रभु की वाणी नहीं, प्रभु की वाणी खुद प्रभु है, इसलिए इस वाणी के ऊपर चल पड़ो। जो वाणी के ऊपर चल पड़ेगा वो प्रभु तक पहुंच जाएगा, और प्रभु तक पहुंचा हुआ प्रभु स्वरूप हो जाता है। ये नहीं कि आप कहीं पहुंच जाते हो, राजे के पास तो राजा अलग होता है, आप अलग होते हो, आप राजे थोड़ी बन जाते। आपको तो यह अभ्यास है दुनिया में, किसी के पास पहुंच जाए, अगर किसी एक्ट्रेस के पास पहुंच जाए तो आप एक्ट्रेस थोड़ी बन जाएंगे। आपको मैं रहूंगा, एक्ट्रेस रहेगी, ये तो बात जानते हो अच्छी तरह से। अगर कोई चला जाए लड़का हीरो के पास कि मैंने आदमी डाल दिया, मैं हीरो तक पहुंच गया हूं और मैं भी हीरो बन जाऊंगा, कहोगे लो तो प्रभु हो जाता है। बस यही फर्क है संसारिक पहुंचने से और प्रभु के पास पहुंचने से, यही फर्क है। इसलिए आप संसार की बातों के पीछे लगेंगे या मानेंगे तो आप संसारिक रहेंगे और संसार में ही आवागमन के चक्कर में जकड़े रहेंगे। अगर इसको तोड़ना है तो फिर आप प्रभु की बात को स्वीकार करना शुरू कर दो। कोई माने या ना माने, आपने मनाकर क्या करना है? कोई नाम लेना है? आप अपने तक सीमित रहो। कोई पूछे तो बतलाओ, ना पूछे तो चुप रहो, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में बैठे हो जो भी कोई भी आपकी इस वाणी को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी प्रभु की वाणी को मानने वाला इस संसार में नहीं है।
ये सारे ही उस वाणी को पढ़ते हैं, और पढ़कर ना मानने वाले ये लोग हैं। जब वाणी को पढ़ के ना मानने वाले लोग हैं तो आपके कहने से कैसे मानेंगे? अगर किन्हीं को कोई हट के कोई बात आपकी लगे, वो जानना चाहे कोई बात आपसे, तो बतलाओ। कहते हैं कि कौवों के आगे, ये कौवे हैं और ये सुच्चे मोती हैं, प्रभु का ज्ञान जो आप सुनते हैं ये सुच्चे मोती हैं। कहते हैं कि कौवों के आगे अगर सच्चे मोती डाल दोगे तो वो खा तो सकेंगे नहीं, ये क्योंकि उनकी खुराक नहीं, क्योंकि वो कौवे हैं, वो सच्चे मोती खा नहीं सकते। वो पैरों में रोंद कर उन मोतियों को उड़ जाएंगे, कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इनके ग्रहण करने के लिए ये दाना ही नहीं, ये खा नहीं सकते वो, क्योंकि वो कौवे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ज्ञान मत दो, उस ज्ञान को ग्रहण करने के काबिल नहीं है। इसलिए उनकी इन शब्दों को जो सुच्चे मोती उनके पांव में रोंदने मत दो, बेइज्जती होती है। उन्हीं को बतलाओ जो आपसे बड़ी खुशी से और बड़ी चाव से पूछें, तो उनको बतलाओ, और बिन बतलाए मत किसी को बतलाओ, अपने पास रखो। आप अपनी हस्ती को बढ़ाओ, आप प्रभु स्वरूप हो जाओ। कोई पूछे तो बता दो। देखिए, जब आप सड़क पे होते हैं, कोई आदमी आपसे पूछता है ना कि भाई फलानी जगह कहाँ है, तो आप बताते हो कि फलानी जगह ऐसे दाएं जाओ, फिर बाएं जाओ, फिर सीधा चले जाना, बताते हो ना। अब ये तो नहीं कि हर आदमी को पकड़ के सड़क के ऊपर बतलाओ कि जी ये रास्ता इधर जाता है, आपने किधर जाना है। वो कहेगा पागल हो गए, मुझे पता है मेरा रास्ता, जरूरत होती है न पूछ रहे। आपको वो हम लोग करते हैं, पकड़ लेते हैं काम को और उसको रास्ता बताने लगते। वो कहते हैं मैं अपने रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं पूछने की, ऐसे काम के बतला रहा है। ये वो अवस्था है हमारी। मत बतलाओ ये सोच कर, किसको जरूरत नहीं है। ये रास्ता अपने रास्ते पे जा रहा है, ये गुमशुदा आदमी नहीं है, ये मुसाफिर जानता है अपने रास्ते को और उसके ऊपर चल रहा है। जब भूल जाएगा, कभी जरूरत पड़ेगी ना इसको पूछने की, पूछेगा तो मैं बतला दूंगा। तरीका तो यही ठीक है ना। तो आप ऐसे लोगों को बतलाओ जो आपसे रास्ता पूछें, आप ऐसे लोगों को मत बतलाओ जो आपसे रास्ता मत पूछें, तो उनको जरूरत नहीं है, और ना ही वो आपकी बात, रास्ता जो बतलाओगे वो मानेंगे भी नहीं। इस तरह से आप अपने तक सीमित रखो और कोशिश करो उस सत्य को बढ़ाने की मन में कि ये कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि यहां कोई था ही नहीं। जब कोई था नहीं, कोई नहीं था, तो ये कोई नहीं हो सकता। एक था तो वो है, तो वो वही है। ना कोई था ना कोई है, ये लिखा हुआ है ग्रंथों में। एक ही था, एक ही है। तो ये अपने आप को यकीन दिलाओ, अपने आप को विश्वास दिलाओ, ये बात सोचकर कि यहां कोई नहीं था, कोई नहीं है, वही था वही है, वही था और वही है। ये और कोई नहीं है, क्योंकि उसके अलावा यहां कोई था नहीं। और अगर कोई है तो वही है, चाहे जैसी भी हालत में है, चाहे ये फकीर की हालत में है, चाहे ये राजा की हालत में है, चाहे ये गरीबी की हालत में है, चाहे ये अमीरी की हालत में है, चाहे ये सेठ है, चाहे ये फक्कड़ फकीर है, कुछ भी है ये वही। अपने भेष बदल कर ऐसे आया है, ऐसा भेष बदला है, ये खुद ही अपने आप को नहीं पहचान सका है। ऐसा भेष बदला उसने। जब वो ये भेष बदला ना, इसने मनुष्य रूप धारण किया, तो ऐसा कर लिया कि ये अपनी पहचान ही भूल गया, नहीं पहचान सका ये। और ये ढूंढ किसको रहा है? अपने आप को ही ढूंढ रहा है। और किसको ढूंढ रहा है? ये किसी को नहीं ढूंढता। असल में ये अपने आप को ही ढूंढता चला गया। क्यों? क्योंकि ये मूर्ख है ना। मूर्ख अपने आप को नहीं ढूंढ सका, इसके पास ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, सोच नहीं थी, इसलिए ये अपने आप को, इतनी भी अकल नहीं थी कि अपने आप को ढूंढ ले। सबसे आसान क्या ढूंढना? अपने आप को। सबसे आसान, सबसे कम ज्ञान क्या चाहिए? कि अपने आप को जान ले, अपने आप को ढूंढ ले, जान ले कि मैं कौन हूं। इससे ये कम से कम ज्ञान में ये जान सकता है। इसके जानने के लिए कम से कम ज्ञान चाहिए।
और ये तो कहता है मेरे पास बड़ा ज्ञान है। तो जो इतना बड़ा ज्ञान लेकर भी अपने आप को ना जान सका, जबकि ये कम से कम ज्ञान में जाना जाता, तो इसका जो जितना भी ज्ञान है वो सारे का सारा ज्ञान नहीं, अज्ञानता है। इस बेस के ऊपर ग्रंथों ने इसके ज्ञान को अज्ञानता कहा, इसको अज्ञानी कहा। तब यह ज्ञानी कहलाया ग्रंथों में, क्योंकि इसको इतने ही ज्ञान जरा भी होता अपने आप को पहचान लेता। ज्ञान क्या चाहिए था? एक बात का मनन और एक बात की समझ कि एक ही था, एक ही है। अब ज्ञान क्या करेगा बेचारा ऐसे? और ज्ञान क्या चाहिए आपको? इतना ज्ञान काफी नहीं कि एक ही था और एक ही है, ना कोई इसके अलावा था और ना होगा और ना है। इससे कम ज्ञान क्या होगा? ये कम से कम ज्ञान में आपकी अपनी जानकारी आपको मिल गई कि वो ही था, वो ही है, बात खत्म। आपने इतना भी ज्ञान, एक शब्द का ज्ञान भी लोगों के पास नहीं है, और जिनके पास एक शब्द का ये ज्ञान आ जाए वो मुक्त हो जाते हैं। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, मोर जन्म नामा। कौन मुक्ति कर देगा भाई? एक शब्द। कौन सा शब्द? ये कि ना कोई था ना कोई है, एक ही था एक ही है। एक ही शब्द के एक ही था और एक ही है, ये शब्द मुक्ति दे देता है इस मनुष्य को, आवागमन के चक्कर से निकाल देता है इसको। यही पक्का कर लो, ना कोई था ना कोई है, मानो। कहो ना कोई था मन में, इसको समझाओ। किसको? अपने आप को। आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। ये जल्दी मानने वाला नहीं है। जो अपनी बात नहीं मानने वाला वो दूसरों की बात कैसे मानेगा? नहीं मानेगा, बहुत मुश्किल है। फिर अपने आप को मनवाओ। किसने मनवाना है किसको? अपने आप को मनवाओ। बहुत मेहनत पड़ेगी मनवाने में, और इसके पीछे पड़ जाओ। एक ही था एक ही है, बस, और कुछ नहीं। कोई बात सुनने को मैं तैयार नहीं। ये बातें करेगा, अपने आप से करता है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। एक ही बात, एक ही था एक ही है, बस। इससे आगे कुछ नहीं, इससे पीछे कुछ नहीं। इसके बाद इसके और कोई बात मत स्वीकार करो, एक ही बात को पकड़ लो। एक ही था और एक ही है, बस, और कोई नहीं है। और जो कुछ फिर है कर रहा है, तू ही कर रहा है। तू ही है तो तू ही कर रहा है, और कौन करेगा? अब एक ही था और एक ही है, तो एक तू ही है जो कर रहा है सब कुछ। अच्छा करे बुरा करे, गाली दे दे, थप्पड़ मार दे, किसी को दान दे दे, बचा दे, आग लगा दे, किसी को आग से बचा ले, जो भी कर रहा है तू कर रहा है। मुझे एक पता लग गया एक बात का कि तू ही है जो कर रहा है सब कुछ ये काम। एक शरीर में बैठ के मूर्ख बन गया, एक शरीर में बैठ के सियाना बन गया, एक शरीर में बैठ के डॉक्टर बन गया, दूसरे शरीर में बैठ के इंजीनियर बन गया, एक शरीर में बैठ के बाप बन गया, एक शरीर में बैठ के बेटा बन गया। कैसे कौतब कर रहा है? एक ही की कौतब है सब। इस वक्त वो बाप भी बन के बैठा है, वो माँ भी बन के बैठा है, वो बालक भी बन के बैठ गया, वो रिश्तेदार भी बन के बैठ गया। सारा पसारा उसने कर दिया अपने आप ही। चाचा भी बन गया, मामा भी बन गया, भतीजा भी बन गया, सब कुछ ही बन के बैठ गया। फिर उसके लिए क्या सोचना है, क्या बात करनी है, क्या जानना है, क्या विचार करना है? अकल फेल है। अकल कहती कमाल है, वो सब कुछ ही बन के बैठ गया, तो फिर मैंने क्या सोचना है? मैंने फिर क्या सोचना है? मैंने क्या ज्ञान हासिल करना है? जब वही सब रूप धारण करके बैठ गया है और वही सब कुछ कर रहा है, तो फिर मैंने अब क्या सोचना और मैंने अब क्या विचार करना? हो गया विचार खत्म। यही सत्य है, यही वो एक सत्य है, यही वो एक बात है जो जिसके हृदय में बस जाती है वो मुक्त हो जाता है। ऐसे ही चल लो। कई तरीके आपको बतलाते हैं चलने के लिए हर बार नए नए। वो नहीं हुआ तो ये कर लो, ये नहीं हुआ तो ये एक विचार को धारण कर लो, ये विचार नहीं होता। अब आज से शुरू से अब तक जब से बतला रहा हूं तरीके बतलाता जा रहा हूं, तो कोई भी सूट नहीं किया तरीका आपको। इतने तरीकों में सारे भारी पड़ गए आपको। कोई तरीका आसान लगा आपको कि जिसमें आपने माहिरियत हासिल कर लियो, परफेक्शन कर लियो, या किसी को कोई जच गया हो,
इसको एक चीज बात जचती है, दूसरे को दूसरी बात जच जाती है। आपको इतनी बातें आज तक सुनते आए हो, हजारों बातें सुन ली हैं, कोई जची है आपको? किसी बात को आप पकड़ सके हो? कोई बात आपको आसान लगा है तरीका, उस तरीकों को अपनाया है? नहीं, सारे भारी पड़ रहे हैं। जो भी आज तक सुने हैं वो उसमें परफेक्शन हो ही नहीं सकी, वो पकड़ते हैं, वो फिर निकल जाते हैं, भारी पड़ते हैं, वो पक्के नहीं होते हैं, वो कच्चे के कच्चे रह जाते हैं। कोई भी ठीक ढंग से हाथ में पकड़ नहीं आई। इतनी बातें बतलाई हैं, जो जिसको सूट करता है पकड़ लो, फिर पकड़कर एक ही मन में एक बात पकड़ लो और उसके ऊपर उसको घुमाते रहो, उसी में रहो, उसी में रहो, मन में उसी एक बात के साथ जुड़ जाओ। वो एक बात नहीं, ईश्वर है, ईश्वर से जुड़ जाओ। इस एक बात के जुड़ने से ईश्वर से जुड़ जाता है इंसान और एक हो जाता है। इसको कहते हैं ज्योति में जो समाना, अपना विचार प्रभु में ले जाना, समा देना। इसको कहते हैं ज्योति में ज्योत का समाना। ये हैं आपके प्रभु। इस तरह से आपने इस तरह से अभ्यास कर लो। आसान भी है, सीधा भी सा लगता है, थोड़ा सीधा ही लग रहा है कि वो था और वो है। आसान लग रहा है, मेरा ख्याल काफी आसान ये शब्द दे दिया। पहले तो इतने आसान नहीं लगे ये, लेकिन अब वो था और वो है, बात ही खत्म हो जाती है। वो है तो जो कर रहा है वही कर रहा है, वही है, और कौन है? तो फिर ऊंच नीच क्या देखनी है? देखिए, ये हम ड्रामे करते हैं ना, ड्रामे, ये हम ड्रामे करते हैं ना, ड्रामे में क्या होता है? एक आदमी को फकीर बना देते हैं, एक आदमी को ड्रामे में राजा बना देते हैं, एक आदमी को जो है वो सेठ बना देते हैं, एक को भिखारी बना के यहाँ चला देते हैं, एक को लंगड़ा, एक को अन्ना काना करके एक ड्रामा बन गया। अगर ये इतने सांग ना होंगे तो ड्रामा नहीं हो सकता। ड्रामा करने के लिए अलग अलग तरीके की अवस्था बनाने से ड्रामा बनता है। और जब सबको राजा बना दोगे तो वहां ड्रामा क्या बनेगा? जब सबको ही भिखारी बना दोगे तो कहोगे ये क्या, सारी भिखारी बन गए, मजा नहीं आया है? क्या ड्रामा, सारी भिखारी दिखा दिया। एक राजा हो, एक भिखारी हो, एक सुंदर लड़की हो, सुंदर लड़का हो, एक बदशक्ल हो, तो कोई यहाँ बड़ा मजा आता, फिर मजा आता है। सांग अलग अलग तरीके के। तो जब प्रभु ने ये सांग अलग अलग तरीके के रचे तो उसके इन सांग को कोई स्वीकार ही ना किया किसी ने। उन सांगों को क्या कहा कि नहीं जी ये तो अलग है, वो अलग है, वो अलग है। अरे ये ड्रामा है, कहते हैं ना ड्रामा, इसको ड्रामा कहते हैं ना इसको। ये एक ये जो तमाशा है, एक ड्रामा है, क्या कहते हो? ऐसा ऐसा उसने ड्रामा रचा हुआ। और अगर ये ऊंच नीच ना बनाता तो ड्रामा ही ना होता। फिर ड्रामा ना होता, ऊंच नीच ना होती तो संसार ना चलता। ये खेल तमाशा ना होता जो तमाशा कर रहा है। तो इसलिए उसको ये सब कुछ करना पड़ा और उसने बनाया, अलग अलग बनाया, ताकि एक ड्रामा हो सके, एक खेल हो सके, और उस खेल में फिर अपनी सूझबूझ आ सके। उसने सोचा कि मैं ऐसा सिपाही हूं, वो सिपाही बन गया। तो सोचा यार सिपाही नहीं हो सकता, मैं चोर ही हूं, वो चोर भी बन गया। उसने कहा भी हो सकता है कि मैं राजा ही हूं, और राजा भी बन गया। ये सोचता है क्या और बनता क्या? ये अवस्था इसे ऐसे बनी, इसने बनाई है, ये तब बनी है। उसने कहा ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं फकीर ही हूं, फकीर ही बन गया। ऐसे करता करता ये सब इतना कुछ बन गया, इतनी अवस्थाएं बना गया। और जब सारी अवस्था बना ली तो उसने कहा मैं एक एक अवस्था में घुस गया हूं ना, मैं खुद ही फकीर बन के फकीरी में चला गया। अब मैं यहां जाकर अपने आप को पहचानूंगा, मैं फकीर हूं कि नहीं हूं, मैं फकीर तो नहीं हूं कहीं। फकीरी में चला गया देखने के लिए कि मैं वाकई फकीर तो नहीं, राजे में चला गया कि मैं वाकई राजा तो नहीं हूं। ढूंढ रहा था अपने आप को, और ढूंढने के लिए ये अवस्थाएं बनानी पड़ी कि मैं हूं कहां। राजे में नहीं, राजे से थोड़ा कम वजीर, वजीर से कम मैं सेठ, कहीं ना शायद इसी में ना, कहीं मैं यही ना हूं। तो ऐसा सारा कुछ बनाया उसने ढूंढने के लिए। और इन अवस्थाओं में आके उसने क्या किया, ढूंढा। अमीर ने भी ढूंढा, फकीर ने भी ढूंढा, राजे ने भी ढूंढा, वजीर ने भी ढूंढा, सब लोगों ने ढूंढा और ढूंढ रहे हैं सब। ये ढूंढ किसकी है?
ये ढूंढ आपकी नहीं है, ये सारी ढूंढ अपनी प्रभु की है। इन अवस्थाओं में आया अपने आप को ढूंढने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। फिर जब देखा तो मालूम चला कि रंग भी तू है और राजा भी तू है, वो कोई और नहीं था। ये जितने भी तूने बनाए हैं सांग, ये अवस्थाएं, इन सब अवस्थाओं में तू खुद ही बैठा है, इसलिए ये सारी अवस्थाएं तेरी ही हैं। तभी कहा रंग भी तू और राजा भी। सो जितनी भी ये अवस्थाएं बनी हैं, जितनी अवस्था में लोग हैं, वो सारी अवस्थाएं प्रभु की हैं। फिर उन अवस्थाओं के सुख और दुख प्रभु के हैं, वो ऊंच नीच प्रभु की है, वो अच्छे बुरे बोल प्रभु के हैं, अच्छा बुरा सुनना प्रभु का है, अच्छी बुरी चाल प्रभु की है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ कोई नहीं। ये सारी अवस्थाएं प्रभु की हैं। इन सब अवस्थाओं में आकर ढूंढ रहा है और मालूम आखिर में ये चला अब कि ये सारी की सारी अवस्थाएं प्रभु तेरी हैं, ये सब तेरी अवस्था हैं, सारी तेरी अवस्था है और फिर कोई भी तेरी अवस्था नहीं। जब तू जान जाएगा कि ये तेरी ही अवस्था है तो फिर कोई अवस्था नहीं रहेगी, सब अवस्थाएं एक समान हो जाएंगी। ना तेरे हृदय में कोई गरीबी का भाव होगा, ना अमीरी का भाव होगा, ना ऊंच का भाव होगा, ना नीच का भाव होगा, तो सारे कुल मिलाकर तू फिर एक होगा। आज अलग अलग क्यों है? अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विचार बने कि ये भिखारी है, ये अमीर है, ये गरीब है। इसलिए जब ये भावना ही निकल जाएंगी आपके मन से, तो आपकी अवस्था शरीर से नहीं, आपकी अवस्था आपके विचारों से बनी है। हम शरीरों से इन अवस्थाओं को मानते हैं। हम इन अवस्थाओं को देखते हैं ना, गरीबी, तो हम कहते हैं ये गरीबी है। यहाँ गरीबी शरीर में, शरीर से नहीं, गरीबी विचारों से है। खुदा ने दे के गरीबी ये फरमाया, जा तेरा दिल शाही बनाया। देखा, ये असलियत बताई है शायर ने, लेकिन ये शायर खुद नहीं जान सका होगा कि ये मैं क्या कह रहा हूं। उसने संसारिक ढंग से कहा, हमने इसको स्पिरिचुअल, इसका मीनिंग जान लिया। दे के गरीबी ये फरमाया, इसका मतलब कि गरीब भी अमीर हो सकता है और एक अमीर भी गरीब हो सकता है। कैसे? विचारों से होता है। ये शायर ने कहा, गरीबी और अमीरी विचारों से होती है, पैसे की कमी या जाति से नहीं होती है। एक को गरीब बना दिया और दिलशाही बना दिया, उसके बाद जो भी आया उसने लौटा दिया। और एक अमीर आदमी है, करोड़ उन पे लेके बैठा है और उसको कहा पैसा तो मर गया, उसकी जान निकल गई है, मैं पैसा दे दूं। नहीं नहीं नहीं, और जी दही लाना है, और रहने दे, दही के बिना ही रोटी खा लेंगे, 1 रुपया बचाओ, नहीं खाना। 100 का नोट नहीं छोड़ाना, 99 नहीं करने, 100 के 100, दही नहीं खाएंगे, 100 का 100 नोट बना रहे। ऐसे भी है, ये गरीबी हो गई। अमीर है, गरीब हो गया। अब गरीब है, उसके पास 1 रुपया जाओ, दही ले आओ, और जी शादी 1 रुपया, कोई बात नहीं, फिर देखी जाएगी, अभी दही खाएंगे। वो अमीर हुआ। देखा, देखे गरीबी, खुदा ने देखे गरीबी ये फरमाया, जा तेरा दिल शाही बनाया। तो शाही दिल और गरीबी, जो भी ये ऊंच नीच देखते हो, ये संसारिक कमी और जाति के कारण नहीं है, ये आपके विचारों के कारण से हैं। जैसे आपके विचार हैं वैसे ही आप हो। और अगर आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं, तो आप इन सब भेदभावों से खाली हैं, तो फिर आप वास्तविक में एक हो गए, और एक नाम है ईश्वर का। आप ईश्वर हो गए। एक बात रह गई, कोई फर्क न डाला, कुछ नहीं था वहां, ना ऊंच का ख्याल था, ना नीच का ख्याल था, ना अच्छाई का ख्याल था, ना बुराई का ख्याल था, ना उसका दुख था, ना किसी अच्छाई का सुख था, ना पैसे के होने से उसके अंदर खुशी थी, ना होने से गमी थी। वो एक सम था। ऐसा इंसान जो एक सम होता है वो ईश्वर होता है, उसी को ईश्वर कहा है। ये वो शून्य अवस्था है जहाँ पे ये सब चीजें से खाली हो जाता है। इसमें कोई नहीं रहती बात, कोई अच्छाई बुराई को नहीं मानता, अच्छाई बुराई निकल जाती है। वो कहता है फिर जो है सो ये है।
जो है सो है। जिसे आप कहते सो हंग हंग सो, तो ऐसे करते हैं ना, हंग सो नहीं, जैसा है ये वैसे ही है। ये ज्यादा पायदार शब्द है, ज्यादा पायदार विचार है कि ये जो है सो है। तभी इसको सो है को कहा, सोई 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 सदा सच साहेब, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी। रचना जिस रचाई, रचना किसके कारण से है? इसके कारण से, इसी ने रचना रचाई हुई है, इसी ने गृहस्थी बनाई है, इसी के बाल बच्चे हैं, ये कमाता है लाता है, तो दुनियादारी को चलाता है मानता है, तो ये तो है वो सोई सोई, यही सोई सोई है, यही सदा सच साहेब है, साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी। रचना जिस रचाई, जिसने रचना रचाई है ये वही है, यही रचना इसी से, आज भी रचना इसी से रची हुई है, और कल को भी रचना इसी से रची जाएगी, और पहले भी रचना इसी से थी, किसी और से नहीं थी। लेकिन हम कोई भी बात नहीं समझ सके। हमने हर बात को दूसरी जगह रख के सोचा, हर बात को ग्रंथों के ज्ञान को इसके ऊपर रख के सोचो, इसी के ऊपर रखकर उसको पढ़ो और जानो, आपको यही मिलेगा कि सारी वाणी इसी, कभी इसके अलावा। जिसको आपने राम कहा वो भी यही था, जिसको आपने क्यों नहीं, क्योंकि इसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, इसलिए शक्ति नहीं, आता इसकी पहचान नहीं, इसको अपनी पहचान नहीं, इसलिए ये शक्तिहीन है। फिर क्या इसकी पहचान में इसकी शक्ति है? ईश्वर की पहचान में ईश्वर की शक्ति है। तभी तो जो अपनी पहचान करने लगता है ईश्वर की, तब उसको उसका एक्सपीरियंस होने लगता है। लेकिन कितना होता है? जितना मानता है। थोड़ा मानता है थोड़ी शक्ति आती है, ज्यादा मानता है ज्यादा शक्ति आती है। मुझे बहुत समय से नहीं लगती है, हर चीज लगती है, हर चीज अनुभव होता है, लगता है कि ऐसा मैं कर रहा हूं या ऐसा हो रहा है। बहुत समय से मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना धड़कन चल रही है और ना श्वास आ रहे हैं, ऐसा मैं फील करता हूँ। मुझे एहसास नहीं होता कि मैं सांस लेता हूँ, ना मुझे महसूस होता है कि मेरी धड़कन चल रही है। इन दोनों चीजों से मुझे एहसास नहीं, मुझे मालूम नहीं। यानी ये अवस्था मैं आपको एक एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ। जो अभी कहा कि आपका सांस आगे समय आएगा, आपके सांस आपको नहीं महसूस होंगे कि सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, और धड़कन चल रही है कि नहीं चल रही। बिल्कुल इससे, बिल्कुल इस भाव से आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जरा भी नहीं ख्याल आएगा कि मैं सांस ले रही हूँ, लगता है ना सांस लेने कि मैं सांस ले रहा हूँ, या मेरी धड़कन है, मैं चल रही है, बिल्कुल इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो भक्ति मैं दे रहा हूँ, जिसको मैं आप सुनाता हूँ, आप सुनते हो, कुछ मानते हो कुछ नहीं मानते हो, थोड़ा थोड़ा तो ग्रहण हो रहा है, तो इससे ये क्योंकि थोड़ा हो रहा है, थोड़ा मनन हो रहा है, इसलिए ये जितने भी जो स्पिरिचुअल ये जो डेवलपमेंट्स हैं कम हो रही हैं, इनको बेशक बिना शक ये इनको अगर आप जैसे मैं कहता हूँ वैसे मानोगे तो बहुत तेजी से ये चीज बन जाएगी, और बहुत तेजी से ये चेंजेस आपके अंदर आएंगी, और आप बिल्कुल उस ईश्वरीय अवस्था में जाएंगे, और आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं वाकई उस अवस्था से निकलकर कोई दूसरी अवस्था में चला गया। वो बातें रही नहीं जो बातें कर रहे थे, वो आज नहीं। ये तब होगा जब आप बिना शक किए, बिना सवाल किए, बिना किसी मन को छोटा किए आप उसको स्वीकार करेंगे, और कोई शिकायत शुबा नहीं करेंगे। और कोई मन में शिकायत ही आ जाती है, आ जाती है, कैसेट सुन रहे हैं तो कैसेट फेल हो गई, तो आपको बड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, ये तो फेल हो गई है, बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त। ये तो मालिक की ये मर्जी आ गई, भाई इतनी सुनाना था, कितना ख्याल रखता है मेरा, है ऐसा ख्याल रखता है मेरे साथ है कि आगे उसने एक शब्द न सुनने दिया, इतना ख्याल रखता है, बल्कि विश्वास बढ़ता है। तो उधर विश्वास टूटा, जैसा मर्जी कर लो, विश्वास तोड़ लो या विश्वास बढ़ा लो। एक ही बात से, उसी बात से विश्वास बढ़ भी सकता है और उसी बात से टूट भी सकता है। यह आपके विचार के ऊपर, विश्वास के ऊपर निर्भर करता है कि आपको प्रभु पे विश्वास कितना है।
ये ना विश्वास, कम विश्वास के कारण से आपको ऐसा लगा, ज्यादा विश्वास से वैसा लगता है। यहां से आप अपने विश्वास को अंदाजा लगा सकते हो। मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक बात नहीं, संसार में बहुत बातें हैं। कोई बुरी खबर आ गई, आपका दिल यूं हो गया, मैं भक्ति करती हूं, बुरी खबर आ गई। भक्ति करते हो तो इतने में निपटारा हो गया है, इतने में तेरी जान छूट गई है। बड़ी मेहर किया प्रभु ने कि यहां तक ही तेरा काम, यहां तक ही कर गया वो। प्रभु को अपने संग मानो, वो अंग संग सहाय करो। अंग संग, अंग संग सहाय कैसे करें? अंग संग, अंग में, अंगों में, और संग तेरे साथ। कैसे अंग संग सहाय करें? अपनी करनी को ईश्वर की मानो, अंग सहाय हो गया, और उसको अपने साथ मानो, और आपको बचा रहा है, आपके दुखों से आपको बचा रहा है, बचा गया जितना भी बचा गया, ये सहाय हो गया। ऐसे करना है अंग संग सहाय। अपने अंगों से देखा, प्रभु देख रहे हैं, अंग अंग संग, अंग हो गया, अंग बन गया, चल रहा है, प्रभु चल रहा है, अंग बन गया, ये अंग है। और संग, जब आपने हर बात को प्रभु का शुक्रिया किया कि मालिक शुक्र है तेरा, तूने मुझे इतने में तूने बचा लिया, तू मेरे साथ है, इतना ख्याल रखता है मेरा, इतनी एक एक पल के लिए मेरा ख्याल रखता है। ऐसा ऐसा विश्वास करो, ये प्रभु का है। जब तक ये ऐसी भाव डेवलप नहीं होंगे, प्रभु कहां से डेवलप होंगे? कुल मिलाकर ये भाव ही प्रभु हैं, प्रभु के भाव प्रभु हैं। जब तक ये भाव नहीं पक्के करोगे, प्रभु कैसे पक्के होंगे? आप कैसे पक्के, पूर्ण कैसे होगे? आपके विचार पूर्ण है तो आप भी पूर्ण हो, आपके विचार कच्चे हैं तो आप कच्चे हो, आपके विचार अधूरे हैं तो आप अधूरे हो। अगर आपके जो विचार हैं वो पूर्ण है तो आप पूर्ण हो। ऐसे जब हो जाओगे, तब जाकर आप उसके साथ एक हो जाओ। जब एक होगे तो फिर एक ही बात करोगे। अब तो कई बातें करते हो, कई बातें करते हो, क्योंकि आप अभी एक नहीं हुए हो। एक हो जाओगे तो एक ही बात करोगे। किसकी? केवल इसी की, और किसी की बात नहीं करोगे। कोई बात आपके मन में आएगी नहीं, कोई सूझेगी नहीं, कोई मन मटाव नहीं होगा, कोई मन में बात नहीं आएगी, ना मन छोटा होगा ना बड़ा होगा, एक ही बात। प्रभु कमाल है, शुक्र है तू मेरे साथ है ना, तो यहां है ना, कर रहा है। कहने की जरूरत नहीं, करने वाले को थोड़ी कहना पड़ता, जो ना करे उसको कहना पड़ता। जो कर रहा है उसको क्या कहना, वो तो कर रहा है जो भी कर रहा है, और जो कर रहा है उसकी करनी मानो। इसमें पक्का करो। कितने ढंग से मैं एक ही बात समझाता हूं, हर बार नया तरीका, नया शब्द, नई भावना, नए विचार लाकर आपके सामने रखता हूं कि अगर भाई वो विचार अगर नहीं पकड़ सके ठीक तरह, तो इनमें से इसको पकड़ लो, अगर कोई पकड़ सकता है तो। जो पकड़ सको उसको पकड़ लो। इसीलिए कई तरीकों से हर बार आपके सामने रखते हैं, ताकि आप के हाथ में कोई एक बात आ जाए, आपके मन में एक चीज कैद हो जाए, एक बात, और आप पकड़ी जाए, ताकि आप उसके ऊपर पूर्ण उतर सको, और आप इस अवस्था को पूर्ण ढंग से पालो, अधूरे न रहो, पूर्ण हो जाओ। इसलिए ये बात, एक बात को बार बार अलग अलग ढंग से समझानी पड़ती है। जैसे टीचर एक बात बतलाता है, सवाल समझाता है, हाँ भाई जिनको समझ नहीं आया हाथ खड़े कर दो, आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए, आधे समझ गए, आधे ने हाथ खड़े कर दिए। अच्छा नहीं समझे, फिर उसी बात को और ढंग से सवाल को समझाएगा, हाँ भाई आप किसको नहीं समझ आई, अब 25% रह गया या 20%, 20 लड़कों ने कहा जी हमें नहीं समझ आई। फिर उसने तीसरे ढंग से उसी बात को समझाया, हाँ भाई आप किसको नहीं समझ आई, वो जी सब समझ गए, किसी का हाथ नहीं खड़ा। देखा, एक ढंग कुछ लड़कों को समझ आया, दूसरे ढंग से जो बात समझाई तो औरों को समझ आई, वो भी समझ गए। इस तरह 4-5 ढंग से समझाई तो सारी क्लास उस बात को समझ गई। इन डिस्कोर्सेज में कही गई सच्ची बातें परमात्मा की तरफ से आई हैं। यह सच्ची बातें खुद परमात्मा है। इन बातों को समझने और स्वीकार करने से आपके अंदर परमात्मा बढ़ता जाएगा। समय समय पर हम और डिस्कोर्सेज भी अपलोड करते रहेंगे। यदि आप इस सत्य ज्ञान के अधिक डिस्कोर्सेज सुनना चाहते हैं तो आप हमें noblefoundation@gmail.com पर
संपर्क कर सकते हैं या कमेंट्स सेक्शन में अपने डिटेल्स और रिक्वेस्ट दे सकते हैं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।